नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। इस साल जुलाई में केंद्रीय बजट 2024 में इनकम टैक्स के कई अहम बदलाव किए गए हैं, जो 2025 में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइलिंग पर असर डालेंगे। ये बदलाव वित्तीय वर्ष 2024 व 25 से लागू हो चुके हैं और इनका उद्देश्य टैक्स पेयर्स को राहत देना और टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना है। आइए जानते हैं उन प्रमुख बदलावों के बारे में जो आपकी ITR फाइलिंग पर प्रभाव डालेंगे। पहला, नए इनकम टैक्स स्लैब। सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। इन बदलावों के कारण टैक्स पेयर्स को वित्तीय वर्ष 2024 व 25 में अधिक टैक्स बचाने में मदद मिलेगी। इस नई व्यवस्था के तहत अब आप 17,500 रुपए तक के टैक्स बचा सकते हैं। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ी। नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि पहले यह 50,000 रुपए थी। अगर आप नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा फैमिली पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 25,000 रुपए कर दी गई है, जो पहले 15,000 रुपए थी। तीसरा, NPS में एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा डिडक्शन। अब राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि NPS में कर्मचारी के द्वारा किए गए योगदान पर डिडक्शन लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले यह 10% थी, जिसे अब 14% कर दिया गया है। यह बदलाव आपको अधिक टैक्स बचाने में मदद करेगा। चौथा, LTCG और STCG के लिए नई टैक्स दरें। वित्तीय वर्ष 2024 व 25 से सरकार ने कैपिटल गेन टैक्सेशन में बदलाव किए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि STCG पर 20% टैक्स लगेगा, जबकि पहले यह 15% था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि LTCG पर 12.5% टैक्स लगेगा, जो पहले विभिन्न एसेट्स के लिए अलग अलग था। इसके अलावा इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर LTCG पर 1,25,000 रुपए तक की आय पर टैक्स छूट मिलेगी, जो पहले 1,00,000 रुपए थी। पांचवा, कैपिटल गेन टैक्सेशन के लिए होल्डिंग पीरियड में बदलाव। सरकार ने कैपिटल एसेट्स के होल्डिंग पीरियड में बदलाव किया है। अब सभी लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए 12 महीने का होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए जरूरी होगा। नॉन लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए यह पीरियड 24 महीने होगा। छठवां, दूसरे व्यक्ति को TCS क्रेडिट की इजाजत। सरकार ने एक नया प्रावधान लागू किया है, जिसके तहत अब दूसरे व्यक्ति भी TCS क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उन अभिभावकों के लिए है जो विदेश में पढ़ रहे बच्चों की ट्यूशन फीस का भुगतान करते हैं। यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। सातवां, RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर TDS। अब RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लागू होगा। यदि ब्याज 10,000 रुपए से ज्यादा है तो TDS काटा जाएगा। यह बदलाव भी वित्तीय वर्ष 2024 व 25 से लागू होगा। आठवां, लग्जरी गुड्स पर TCS। 1 जनवरी 2025 से सरकार ने लग्जरी सामानों पर TCS लगाने का फैसला किया है। जिन वस्तुओं की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक होगी, उन पर यह टैक्स लागू होगा। हालांकि इस बारे में सरकार ने अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी है कि यह टैक्स किस तरह से लागू होगा और किस सामान पर लागू होगा। नौवां, घर की बिक्री पर TDS में बदलाव। प्रॉपर्टी की बिक्री पर TDS के नियम में भी बदलाव किया गया है। अब अगर कुल भुगतान 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो TDS विक्रेता को किए गए कुल भुगतान से काटा जाएगा, भले ही विक्रेता का हिस्सा 50 लाख रुपए से कम हो। 10वां, विवाद से विश्वास स्कीम 2.0। सरकार ने पुराने टैक्स विवादों को हल करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य पुराने टैक्स मामलों को जल्दी निपटाना है। यह स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुकी है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगे अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।